हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिएगा ताकि इससे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 332। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343, ऑप्शन 3। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी तथा लिपि देवनागरी का उपबंध है। 343 में अनुच्छेद 244 में SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 अनुच्छेद 342 जनजातीय समूहों का राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट करने से है। और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में SC और ST के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343 जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेसेल-सॉफ्ट व्यक्त करता है समुदायात्मक समाज को, जनजातीय समाज को, समितात्मक समाज को और परंपरागत समाज को। तो इसका आंसर है समितात्मक समाज को, ऑप्शन 3। गेमाइन्सेप्ट समुदायात्मक समाज को व्यक्त करता है और गेसेल-सॉफ्ट समितात्मक समाज को व्यक्त करता है। गेमाइन्सेप्ट और गेसेल-सॉफ्ट की अवधारणा टॉनिज ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विचलन। तो संदर्भ समूह व्यवहार का परिणाम सामाजिक गतिशीलता होता है, ऑप्शन 3। संदर्भ समूह व्यक्ति की उच्च अभिलाषाओं का परिणाम होने के कारण व्यक्ति वर्तमान में न रहकर भविष्य में रहने की चेष्टा करता है। संदर्भ समूह में व्यक्ति अपने से किसी उच्च वर्ग समूह में जो उसकी परिस्थिति होती है, उनके समूह के जो तौर तरीके होते हैं उनको अपनाने की कोशिश करता है संदर्भ समूह में व्यक्ति। तो इसलिए संदर्भ समूह में सामाजिक गतिशीलता का तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की नीचे दिए हुए में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? भिन्नता, सजातीयता, निकटता, आत्मनिर्भरता।
नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रॉबर्ट रेडफील्ड ने चानकोम गांव का अध्ययन किया था। उन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई थी। विशिष्टता, उन्होंने भिन्नता नहीं विशिष्टता बताई थी। सजातीयता, निकटता, आत्मनिर्भरता। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघुता, विशिष्टता, समरूपता व आत्मनिर्भरता बताया था। इसका आंसर है 1, 2 और 4। एक, 2 और 4। विशिष्टता, सजातीयता, आत्मनिर्भरता, यहाँ पर होगा विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति व्यवस्था के स्तरीकरण के वेबर प्रारूप का प्रयोग किया है? ऑप्शन है SP नागेंद्र, आंद्रे वेत्तई, SC दुबे, GS घुरिये। तो आंद्रे वेत्ते ने भारतीय गांवों के अपने अध्ययन में उन्होंने वेबर के स्तरीकरण के प्रारूप मॉडल का प्रयोग किया था। आंद्रे वेत्ते ने तमिलनाडु के तंजौर जिले के अग्रहारम गांव, जिसे उन्होंने श्रीपुरम नाम दिया है, के अध्ययन में उन्होंने वेबर प्रारूप का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक लिखी? C.H. कूले, हर्बर्ट मीड, किंग्सले डेविस, विल्फ्रेड पैरेटो। तो ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक C.H. कूले ने लिखी है, ऑप्शन फर्स्ट। कूले ने अपनी इस पुस्तक में समाजीकरण के आत्मदर्पण सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीट रेलवेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है सोशल प्रोसेस, नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल रिसर्च। ये सब कूले की पुस्तकें हैं। द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीट रेलवे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल प्रोसेस, सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल रिसर्च, ये सब C.H. कूले द्वारा रचित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश सामाजिक एवं प्रजातीय समस्याओं का हल है। ऑप्शन है बहुलवाद, सातवीकरण, समायोजन, पर संस्कृति ग्रहण। अधिकांश सामाजिक एवं प्रजातीय समस्याओं का हल है बहुलवाद, ऑप्शन फर्स्ट। विविधताएं, विविध प्रजातियों, धर्मों, जातियों, जनजातियों, भाषाओं, सामाजिक प्रथाओं, सांस्कृतिक व उप सांस्कृतिक विश्वासों, राजनैतिक दर्शन एवं विचारधाराओं में परिलक्षित होती हैं। बहुलवाद इन विविधताओं से उत्पन्न विरोधाभासों, समस्याओं से निपटने में सहायक होता है तथा अमेरिकी सभ्यता मेल्टिंग पॉट के समान है और भारतीय सभ्यता धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यांत्रिक एवं सावयवी समय में भेद किया है? यांत्रिक एवं सावयवी समय में भेद किया है। ऑप्शन है दुर्खीम, स्पेंसर,
मार्क्स स्मॉल। तो इसका आंसर है दुर्खिम, ऑप्शन फर्स्ट। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक समय तब संभव है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है और सावयवी। उनके अनुसार यांत्रिक एकता तब ही संभव होती है जब एक व्यक्ति के ऊपर सबका अधिकार होता है, सामूहिकता होती है, उनका पर्सनल कुछ नहीं होता, तब यांत्रिक समय की होता है। और सावयवी समय के तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग मान्य हो जाता है और समाजों में प्रथम प्रकार की एवं आधुनिक समाज में द्वितीय प्रकार की एकता पाई जाती है। सावयवी एकता में व्यक्तिगत भावना सर्वोच्च होती है और यांत्रिक में सामूहिक चेतना सर्वोच्च होती है। ये दुर्खिम का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर जाता है? ऑप्शन है कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम, मार्क्स। तो ये डेफिनेशन दी है स्पेंसर ने, ऑप्शन 2। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि उद्विकास की प्रक्रिया समाज में लागू होती है क्योंकि समाज भी एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। ये स्पेंसर ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस एवं मूरे ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में ज्वलंत एवं सतत वाद विवाद को प्रेरित किया है? इस स्तरीकरण का एक प्रकार्यात्मक विश्लेषण स्तरीकरण का एक प्रकार्यात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट ऑप्शन, स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत एक आलोचनात्मक विश्लेषण। स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत स्तरीकरण का द्वंद्वात्मक विश्लेषण। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत। डेविस एवं मूर ने अपने लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का विवेचन किया है। डेविस एवं मूर ने। नेक्स्ट है, परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता थे मर्टन, मैक्स वेबर, पार्सन, रैल्फ लिंटन। तो परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता हैं मैक्स वेबर। परिस्थिति समूह के प्रणेता वेबर थे। इसके अतिरिक्त वेबर ने आदर्श प्रारूप, वर्स्टेहन की अवधारणा, स्तरीकरण का शक्ति सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया है। नौकरशाही, परिस्थिति, तुलनात्मक धर्म, ये सभी वेबर ने अपने अध्ययन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है सामाजिक गतिहीनता।
उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती उसे क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं, जबकि उदग्र या रैखिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज बुक के लेखक हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडियन एंड अदर एसेज बुक के लेखक घुरिये, एस राधाकृष्णन, पी.एच. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज बुक के लेखक हैं एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने अन्य रचनाएं और कई भी रचनाएं दी हैं, जिसमें है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेम्बर्ड विलेज, रिलीजन्स एंड सोसाइटी एमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया। ये सब एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण के किसके सिद्धांत को कार्यात्मक स्थिरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है? डेविस एवं मूरे, मर्टन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो डेविस एवं मूर के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक स्थिरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत स्थिरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि यह स्थिति सामाजिक संगठन के लिए उपयोगी है, क्योंकि कोई भी सामाजिक संगठन अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह कार्यात्मक रूप से उपयोगी हो तथा अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ग व्यवस्था से संबंधित कौन से कथन सही हैं? यह वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण में ऊपर नीचे नहीं आ जा सकता है। यह वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जाता है। नीचे दिए गए कोट्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 2 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4। तो इसका आंसर है एक वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था माना जाए। ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि बंद व्यवस्था जाति व्यवस्था को बंद व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को जन्म से ही अपनी जात मिल जाती है, वो जीवन पर्यंत उसी में रहता है, उसका बदलाव नहीं कर सकता है। अगला है, एक वर्ग व्यवस्था को मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। तो ये सही है, क्योंकि वर्ग व्यवस्था में गतिशीलता के अवसर मिलते हैं। वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण में ऊपर नीचे नहीं आ जा सकता है। तो ये रॉन्ग है। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति में ऊपर नीचे आ जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन है 2 और 4, 2 और 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। आयु, धन, लिंग, रक्त संबंध। प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है तो इसका ऑप्शन है धन। आयु, लिंग और रक्त संबंध ये व्यक्ति को जन्म प्रदत्त रूप से मिल जाती हैं, समाज के द्वारा इन्हें प्राप्त होती हैं, जबकि धन को व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता से अर्जित करता है। ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आती है तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? गिडिंग्स, नाइडल, मार्टिनडेल, उपर्युक्त में से कोई नहीं तो इसका ऑप्शन है गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स ने सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में परिभाषित किया है। इसके विपरीत नाइडल ने संरचना को अंगों की व्यवस्थित क्रमबद्धता माना है। नाइडल ने संरचना को भूमिका तथा संस्था के पदों में व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है? 4, 5, 6, 7 तो इसका ऑप्शन है 7। हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। फर्स्ट है तुर्क ईरानी, सेकंड है इंडो आर्यन, थर्ड है सीथो द्रविड़, फोर्थ है आर्य द्रविड़, फिफ्थ है मंगोल, सिक्स्थ है मंगोल द्रविड़ और 7 है द्रविड़। इन 7 भागों में हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सामाजिक विरासत है, संस्कृति सामूहिक चेतना का एक स्वरूप है, संस्कृति एक वैयक्तिक तत्व है तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4। संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य है, ये गलत है। संस्कृति एक सामूहिक तथ्य अर्थात अधिवैयक्तिक है, जिसका अर्थ है संस्कृति व्यक्ति की शक्ति से ऊपर है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के व्यवहार का परिणाम न होकर सामूहिक व्यवहार की उपज होती है संस्कृति, इसलिए यह एक वैयक्तिक तथ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक गतिशीलता व्यक्त करती है परिस्थिति में परिवर्तन को, भूमिका में परिवर्तन को, स्थान परिवर्तन को, व्यवसाय परिवर्तन को। तो सामाजिक गतिशीलता परिस्थिति में परिवर्तन को व्यक्त करती है। हार्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है, ये हार्टन एवं हंट ने परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है। ऑप्शन है ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने, लिप्सेट एवं बेंडिक्स ने, P.A. सोरोकिन ने, पार्सन्स ने। तो इसका ऑप्शन है लिप्सेट एवं बेंडिक्स ने। लिप्सेट एवं बेंडिक्स ने अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है लिप्सेट एवं बेंडिक्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? किंग्सले डेविस ने, जॉनसन ने, मैकाइवर एवं पेज ने, गिलिन एवं गिलिन ने। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा मैकाइवर एवं पेज ने दी है। ऑप्शन 3। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में बांटा है। इसके विपरीत किंग्सले डेविस ने डेफिनेशन दी है, एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। ये किंग्सले डेविस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषक जनजाति है? कौन कृषक जनजाति है? खरिया, चेंचू, कादर, ओरांव। तो इसका ऑप्शन है ओरांव जनजाति। ऑप्शन 4। कृषक जनजाति ओरांव है, जबकि खरिया, चेंचू, कादर दक्षिण भारत की खाद्य संकलक शिकारी जनजाति है, जबकि ओरांव मुंडा, हो, संथाल, गोंड, भूमिज आदि कृषक जनजातियां हैं। कृषक जनजाति ओरांव, मुंडा, हो, संथाल, गोंड, भूमिज आदि कृषक जनजाति है। खरिया, चेंचू, कादर ये खाद्य संकलक शिकारी जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति की विशेषता है? बहुपत्नी प्रथा, खुली सामाजिक व्यवस्था, अंतःविवाह, सामाजिक गतिशीलता। तो इसका ऑप्शन है अंतःविवाह। ऑप्शन 3। वेस्टरमार्क ने जाति अंतःविवाह को जाति का सार तत्व माना है। वेस्टरमार्क ने, इन्होंने इसके अलावा जी.एस. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं को बताया है। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं, परंपरागत व्यवसाय और विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो ये 6 विशेषताएं जी.एस. घुरिये ने बताई हैं जाति के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? एक विवाह, एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह। तो एक विवाह में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है। बहुपति विवाह, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह। बहुपत्नी विवाह, अनेक स्त्री व पुरुषों का एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से विवाह। समूह विवाह, ये एक पुरुष का स्त्रियों के एक समूह से विवाह। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुपत विवाह, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह, ये हमारा राइट आंसर है। बहुपत विवाह के 2 रूप पाए जाते हैं, भ्रातृक बहुपत विवाह, अभ्रातृक बहुपत। अभ्रातृक बहुपत विवाह नायर जनजाति में पाया जाता है और भ्रातृक बहुपत विवाह ये टोडा जनजाति में पाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि इससे और भी लोगों को लाभ पहुंच सके। नेक्स्ट क्लास अगले दिन हम फिर लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।